अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 26 हम स्टार्ट करने लगे हैं। चैप्टर 26 का नाम स्टैटिस्टिक्स है। इसके अंदर सबसे पहले तो मैं आपको एक लिस्ट के जो है बेसिकली इसमें मीन मीडियन मोड और रेंज सिखाऊंगा इसमें एक लिस्ट के। और उसके बाद फिर आपको एक ग्राफ के भी मीन और जो है उसे कहते हैं मीन और मीडियन सिखाऊंगा। और इसमें कुछ और भी टर्म्स है वो भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा और वो किस तरह अफेक्ट करते हैं। कुछ मैं आपको इसके अंदर स्ट्रेटजीज बताऊंगा जिससे आप जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर ले, आपका टाइम मैनेज हो जाए। तो सबसे पहले हम ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो उसने आपको एक लिस्ट दे दिया है। अगर वो आपको लिस्ट दे तो सबसे पहला जो काम मैं एग्जाम्पल की मदद से एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया, एक लिस्ट ले लिया। अब इसकी मदद से मैं आपको मीन भी सिखाऊंगा, मोड भी और मीडियन और रेंज, चारों चीज़ें। तो सबसे पहले तो उसने आपको लिस्ट दे दी है, ठीक है। मैंने छोटा सैंपल साइज लिया, छोटी लिस्ट लिया ज़रा, ठीक है, एक्सप्लेन करने के लिए, वरना वो काफ़ी लंबी हो जानी थी, लेकिन लंबी को भी उस तरह ही करना होता है, ठीक है। तो लिस्ट ले लिया एक, उसने हमें लिस्ट दे दी है, ठीक है। सबसे पहला जो आपने काम करना है ना, उसमें आपने इसको असेंडिंग से डिसेंडिंग नंबर में लिस्ट को आपने लिखना है, मतलब छोटे नंबर से बड़े नंबर तक आपने लिखना है। तो यहाँ पे तो छोटे नंबर से बड़े नंबर तक लिखा ही नहीं, खराब है, असेंडिंग से डिसेंडिंग है ही नहीं। तो हम पहले लिखेंगे 3 सबसे छोटा है, उसके बाद भी 3 है और उसके बाद 5। तो हमने ये असेंडिंग टू वो जो है छोटे से बड़े नंबर पे लिख लिया है, ठीक है। तो ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग टू डिसेंडिंग में कहीं जा रहा हूँ, हमने ये असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया है, छोटे से बड़ा, ठीक है। उसके बाद जो है अब सबसे पहले मैं मीन सिखाऊंगा आपको। मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मीन इज इक्वल टू सम ओवर टोटल वैल्यूज, सम ऑफ वैल्यूज ओवर टोटल वैल्यूज, यानी जितने भी वैल्यूज है उनका सम ओवर टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, कितनी वैल्यूज टोटल है। तो इसका अगर हम इसका मीन निकालें तो वो हमारा होगा सम ऑफ वैल्यूज जो है वो हमारा है 3 + 3 + 5, ठीक है। और टोटल वैल्यूज हमारे पास कितनी है 1 2 3 टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज है 3। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 + 6 और फिर 11/3। तो हमारा मीन आ गया 11/3, ठीक है। तो मीन इस तरह निकालते हैं, ठीक है। मीडियन के लिए मोड के लिए तो ये होता है, मोड तो वो नंबर होता है जो सबसे ज्यादा रिपीट हुआ होता है। मोड वो नंबर होता है जो सबसे ज्यादा रिपीट हुआ होता है, जो सबसे ज्यादा आ रहा होता है। तो यहाँ पे सब इस लिस्ट में 3 2 दफा आ रहा है, यानी 3 सबसे ज्यादा दफा आ रहा है, इसलिए इसका मोड होएगा 3, ठीक है। अब रेंज की तरफ अगर हम आए तो रेंज होती है डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट नंबर एंड दी स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। यानी लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू करेंगे तो रेंज आ जाएगा हमारा, यानी हमारी जो लार्जेस्ट वैल्यू है इसमें 5 है और स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारी 3 है, यानी हमारी रेंज आएगी 2, ठीक है। तो रेंज हम इस तरह निकालते हैं। अब इसमें मैं आपको मोड सिखाता हूँ। बेसिकली अब आप सोच रहे होगे, अभी मैं मीडियन सिखाता हूँ, तो बेसिकली अब आप सोच रहे होगे कि हमने लिस्ट को रीअरेंज किया ही क्यों है, जब ना हमने वो कहते हैं ना हमने रेंज में यूज़ किया रीअरेंज लिस्ट को, ना हमने क्या कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर में हमने किया ही क्यों है, ना हमने जब रेंज में यूज़ किया, ना मीन में यूज़ किया, ना मोड में यूज़ किया। वो हम ऐसे भी कर सकते हैं। बेसिकली हम इस लिस्ट को रीअरेंज सिर्फ इसलिए करते हैं, सिर्फ हम मीडियन के लिए इस लिस्ट को रीअरेंज करते हैं, मीडियन के लिए हम करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज लिस्ट को। तो मीडियन हमारा वो नंबर होता है, मीडियन जो होता है वो नंबर इन द मिडल होता है। एक लिस्ट के मिडल में जो नंबर है वो मीडियन होता है। तो अगर हम इधर से स्टार्ट करें, इधर से, तो ये मिडल वाला नंबर जो है हमारा 3 आ रहा है, इसका मतलब हमारी 3 है मीडियन। और अगर हमारे और ये ऑड वैल्यू कहते हैं ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज है इसके अंदर, यानी 3 वैल्यूज है, 1 2 3 टोटल 3 वैल्यूज है, यानी ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज है। लेकिन अगर हम एक और लिस्ट ले लें, फॉर एग्जाम्पल मैं कर लूँ 4 3 5 जो है फिर 8, ठीक है। अब ये एक और लिस्ट उसने लिया, मैंने एक और एग्जांपल ले लिया, ठीक है, एक और एग्जांपल मैंने ले ली। अब इसमें भी हम सबसे पहले लिस्ट को अगर रीअरेंज करें तो वो हो जाएगी स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, असेंडिंग ऑर्डर में 3 सबसे छोटा है, फिर 4 है, फिर 5 है और फिर 8 है। अब इसका मीडियन क्या होगा, क्योंकि इसमें तो इवन नंबर्स है, इसमें तो मिडल में कोई नंबर ही नहीं आ रहा, मिडल में 2 नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। इसकी नंबर ऑफ वैल्यू जो है वो 4 है, तो इसमें तो मिडल में कोई नंबर ही नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसका जो मीडियन वो हम निकालते हैं, वो हम इस तरह निकालते हैं कि हम जो मिडल में 2 वैल्यूज होती है ना, ये वैल्यूज और फिर ये 2 मिडल में वैल्यूज आ रही है,
उन दोनों को प्लस करके उनका एवरेज निकालते हैं ओवर 2, यानी 9/2 और 4.5, 9/2 या 4.5, 4.5 9/2 होता है। तो ये हमारा मीडियन आता है कि हम मिडल वाली 2 वैल्यूज को प्लस करके उनका एवरेज निकालते हैं, उसको डिवाइड बाय 2 करते हैं, तो वो हमारे पास इस तरह मीडियन आ जाता है जब हमारे पास इवन नंबर ऑफ वैल्यूज दियो, इवन नंबर ऑफ वैल्यूज लिस्ट के अंदर। लेकिन अब मैं यहाँ पे आपको एक स्ट्रेटेजी बताने लगा हूँ। ये तो छोटी सी लिस्ट है, 4 नंबर की लिस्ट है, 3 नंबर की लिस्ट है, इसमें तो आप मीडियन जल्दी से निकालेंगे। लेकिन आप उस लिस्ट का मीडियन कैसे निकालेंगे जिसके अंदर उसने आपको बहुत ज़्यादा वैल्यूज दी हो, मतलब 100 वैल्यूज चले दे दी हो, 100 वैल्यूज का आप मीडियन किस तरह निकालेंगे? वो आप इस तरह करेंगे, अच्छा ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू इस तरह काम हो रहा हो, 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 मिडल में कौन सी वैल्यू बन गई। तो उसकी एक स्ट्रेटेजी ये है कि क्या कहते हैं, अगर उसने आपको जो है दे दिया है, उसने आपको कह दिया है कि एक उसने आपको फॉर एग्जांपल इस तरह लिस्ट दे दिया है 2 4 6 8 और फिर आगे कंटिन्यू हो रही है और जो एंड वाला नंबर है वो 200 है, ठीक है। उसने ये आपको लिस्ट दे दिया है। अब सबसे पहले तो हम ये लिस्ट तो असेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में तो ये लिस्ट पहले से है 2 4 6 बड़ा हो रहा है, लेकिन उसने आपको कह दिया कि इसका मीडियन निकाले। तो अब इसका मीडियन इस तरह निकालेंगे कि जब एक उसने वैल्यूज दी हो, ठीक है, उसने जब वैल्यूज दी हो ना, तो आपने सबसे पहले देखना होता है आपने फाइनल लास्ट वैल्यू को देखना है। फाइनल वैल्यू कौन सी है? फाइनल वैल्यू कौन सी है? 100, 200 है, ठीक है, 200 है। अब फाइनल वैल्यू आपकी 200 आ रही है, आपने बस बेसिकली ये देखना है कि जो है आपकी कितने टोटल नंबर्स है इस लिस्ट में। अगर ये इवन नंबर्स चल रही है 2 4 6 8, तो अगर आप 200 को डिवाइडेड बाय 2 करो, 200 को डिवाइडेड बाय 2 करो तो ये 100 आएगा। यानी इस लिस्ट के अंदर टोटल 100 नंबर्स है, क्योंकि 2 का डिफरेंस हो रहा है इसलिए हमने 2 से डिवाइड किया है, ठीक है। तो हमें पता चल रहा है कि इस लिस्ट के अंदर टोटल 100 नंबर्स है, इस लिस्ट के अंदर टोटल 100 नंबर्स है। और 100 नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर्स होते हैं, इवन नंबर ऑफ वैल्यूज होती है, ठीक है। तो स्ट्रेटेजी ये होती है कि आपने हमेशा ऐसे करना होता है कि अगर इवन नंबर ऑफ वैल्यूज दी गई, उसने वैल्यूज इवन है, तो आपने उसका हाफ करना है। 50, हाफ क्या होगा 100 का? 50, ठीक है। और 50 से एक नंबर ज्यादा 51, यानी लिस्ट के अंदर आपकी 50th वैल्यू और 51st वैल्यू जो है वो मिडल नंबर्स है। मैंने अभी आपको बताया तो है कि जब इवन नंबर ऑफ वैल्यूज दियो 4, तो उसके अंदर हमेशा 2 वैल्यूज मिडल में होती है, एक वैल्यू नहीं होती, 2 होती है। इसी तरह यहाँ पे भी इवन नंबर ऑफ नंबर्स है, वो इवन नंबर ऑफ वैल्यूज है, ठीक है, 100, इसलिए यहाँ पे भी 2 वैल्यूज होगी। तो अगर इसका हम हाफ करें 50 और 51st वैल्यूज का मतलब हमारी 2 मिडल वैल्यूज है, और 50 और 51st वैल्यू जो होगी हम उसको प्लस करके उनका एवरेज निकालेंगे। यहाँ पे 50 और 51st वैल्यू क्या बनती है वो इस तरह हमें पता चलेगा कि अगर हम 2 को, क्योंकि 2 का डिफरेंस होता है, तो अगर हम 2 को 50 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 × 50 = 100 हमारी 50th वैल्यू है। 50th वैल्यू हमें पता चली 100 है। और अगर हम 2 को 51 से मल्टीप्लाई करें, 2 × 51 = 102, तो इसका मतलब हमारी 51st वैल्यू 102 है, ठीक है। अगर हम 101 और 100 वही वाला फॉर्मूला 100, और ये हमें पता चल गया हमारी 2 मिडल वैल्यूज ये है। अगर हम 100 + 102/2 करें तो ये हमारे पास आएगा 202/2 और ये 101। इसका मतलब हमारा जो मीडियन है वो 101 निकल रहा है, ठीक है। तो मैं बेसिकली आपको बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह अगर उसने आपको बहुत बड़ी लिस्ट दी हो तो उसका मीडियन किस तरह निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो इवन नंबर थी, अगर यहाँ पे ऑड नंबर होता तो उसका सिर्फ एक ही मीडियन होता, ठीक है। अब मैं आपको छोटी एग्जांपल से भी समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल यही वाली स्ट्रेटेजी, ये तो छोटी लिस्ट है, बड़ी लिस्ट के लिए स्ट्रेटेजी इस्तेमाल होती है वैसे, लेकिन छोटी लिस्ट में भी अगर मैं दिखा दूँ आपको, ये जो मैंने अभी भी यूज़ किया, पेन वो कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि समझ आ जाए। देखिए यहाँ पे 3 लिस्ट थी, ठीक है, 3 नंबर, अब यहाँ और यहाँ पे 4 है। अब सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि अब हमने 100 पढ़ा है, यहाँ पे इवन नंबर है। अब 4 का हाफ क्या होता है? 2, और 2 से एक नंबर ज्यादा क्या होता है? 3, यानी इस लिस्ट के अंदर सेकंड और थर्ड वैल्यू जो है वो मिडल वैल्यूज है। और सेकंड और थर्ड वैल्यूज कौन सी है? फर्स्ट, सेकंड ये वैल्यू और थर्ड ये वैल्यूज, इन दोनों को प्लस करके इनका एवरेज निकालेंगे। एवरेज यानी डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास मीडियन आ जाएगा, और वही हमने काम किया 4 + 5/2, ठीक है। तो जब भी इवन नंबर ऑफ वैल्यूज उसने दी हो, इवन नंबर ऑफ वैल्यूज दी हो लिस्ट के अंदर, तो आपने उसका जो है उसका हाफ करना है। जो टोटल नंबर है, टोटल वैल्यूज कितनी है, अगर टोटल वैल्यूज फॉर एग्जांपल मैंने बात की 4 है, तो उसका हाफ 2 होगा और उससे एक नंबर ज्यादा हाफ वाली वैल्यू और उससे एक नंबर ज्यादा वाली वैल्यू जो है वो मिडल नंबर्स हो गए, ठीक है, और उनका एवरेज निकालना होगा।
और अगर उसने ऑड नंबर दिया है, ऑड नंबर के अंदर आपने ये करना होता है कि ऑड नंबर के अंदर आपको 3 को जो है 3 का हाफ देखना होता है। 3 का हाफ क्या होता है 1.5, और जो आपका हाफ निकलेगा वो हमेशा डेसिमल में निकलेगा ऑड का। तो 3 का हाफ 1.5 है। 1.5 को आपको राउंड ऑफ करना होता है, राउंड ऑफ करके ये आपके पास 2 आता है, ठीक है 2 आता है। तो इसका मतलब आपका सेकंड वैल्यू जो है वो मीडियन नंबर है, फर्स्ट सेकंड वैल्यू आपकी मीडियन नंबर आ गई। तो अगर मैं इसी लिस्ट में वो ये काम करके दिखाऊं तो 200 के बाद अगर उसने आपको 202 तक लिस्ट दे दिया फॉर एग्जांपल, अब 202 से 202 तक टोटल कितने नंबर्स है उसको आप इस तरह करेंगे कि 202 ओवर 2 कर देंगे, क्योंकि 2 का डिफरेंस है और 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब 101 नंबर्स है टोटल, ठीक है। अब 101 तो ऑड नंबर है, ठीक है 101 ऑड नंबर है। अब 101 का अभी मैंने आपको कैसे कहा है 101 का हाफ करेंगे, 101 का हाफ क्या होता है 50.5, और 50.5 को राउंड ऑफ करेंगे तो ये 51 आता है। इसका मतलब आपका 51st नंबर लिस्ट के अंदर जो है वो मीडियन नंबर है। और 51st नंबर हम किस तरह निकालेंगे कि 51 को इंटू 2 कर देंगे, क्योंकि हमने डिवाइड बाय 2 किया था, इंटू 2 कर देंगे क्योंकि 2 का डिफरेंस है, तो ये हमारा आ जाएगा 102। इसका मतलब हमारा मीडियन 102 है। तो ये हमारा इस तरह करके लिस्ट में हम मीडियन निकाल लेते हैं स्ट्रेटजी। अब यहाँ पे हम एक टर्म पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन जो होती है वो सैट में स्टैंडर्ड डिविएशन की ये क्वेश्चन आ सकती है कि इस अगर उसने क्वेश्चन दे दिया, उसने कहा है कि इस नंबर कहता है स्टैंडर्ड डिविएशन इसकी उसने अगर एक क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन में उसने आपको दो लिस्ट दे दिया, दो लिस्ट में वो आपको कह देगा कि वो आपको ऑप्शंस में दे देगा कि किसकी स्टैंडर्ड डिविएशन ज़्यादा है, किसकी कम है, ठीक है। आपको सही वाली ऑप्शन चूज़ करनी होगी, ठीक है। तो इस तरह के स्टैंडर्ड डिविएशन में बस क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन स्टैंडर्ड डिविएशन के बस ये क्वेश्चन होती है कि स्टैंडर्ड डिविएशन हाई है या फिर स्टैंडर्ड डिविएशन लो है, बस इससे रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं बस, ठीक है। तो बस हम ये स्टार्ट करते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन है क्या? द स्टैंडर्ड डिविएशन इज अ मेजर ऑफ हाउ स्प्रेड आउट अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इज अ मेजर ऑफ हाउ स्प्रेड आउट अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इज। स्टैंडर्ड डिविएशन जो है एक मेजर होता है कि एक लिस्ट ऑफ नंबर्स जो है वो कितनी स्प्रेड आउट है, ठीक है। अब हम ये पढ़ते हैं तो आपको आगे सही तरह समझ आएगी। द स्टैंडर्ड डिविएशन इज लोअर when more numbers are closer to mean, more numbers are closer to mean। स्टैंडर्ड डिविएशन कम होती है, लोअर होती है जब आपके ज़्यादा नंबर्स जो होते हैं वो मीन के क्लोजर होते हैं, ठीक है। और स्टैंडर्ड डिविएशन इज हायर, ठीक है। मैंने सॉरी एग्जांपल्स को मिसप्लेस कर दिया है असल में, एक सेकेंड, ये एग्जांपल्स को हम ज़रा सा सही कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5, ये भी 5, ये भी 5, क्या, और ये हो जाएगा 2 2 2 5 6 7, इसका हो जाएगा 5.5, इसका हो जाएगा 4। चले वो गलती से मिसप्लेस कर दी थी। अच्छा, तो स्टैंडर्ड डिविएशन इज लोअर व्हेन मोर नंबर्स आर क्लोजर टू मीन। जब आपके ज़्यादा नंबर्स मीन के क्लोज हो ना तो इसका मतलब आपकी स्टैंडर्ड डिविएशन कम है, ठीक है, यानी आपका स्प्रेड आउट होना कम है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा तो है मेजर ऑफ स्प्रेड आउट हाउ वो इज अ मेजर ऑफ हाउ स्प्रेड आउट अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इज, ठीक है। यानी आपका मेजर कम है, यानी आपका स्प्रेड आउट कम है, इसका मतलब आपकी स्टैंडर्ड डिवीजन कम है जब आपके ज़्यादा नंबर मीन्स के क्लोज हो। तो अगर उसने आपको एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल से समझ आ जाएगी। अगर उसने आपको ये लिस्ट दे दी है 5 5 5 5 6 7, तो इसका अगर हम मीन निकाले तो मीन इसका 5.5 बन रहा है, और 5.5 के ज़्यादा क्लोज जो है कहते हैं 5.5 बन रहा है, ठीक है। अब हमने ये एग्जाम्पल देख लिया, ठीक है। दूसरी एग्जाम्पल की मदद से हम असल में हम दोनों लिस्ट को कंपेयर करेंगे। तो पहले हम ये पढ़ लेते हैं। द स्टैंडर्ड डिविएशन इज हायर व्हेन मोर नंबर्स आर स्प्रेड आउट अवे फ्रॉम द मीन। स्टैंडर्ड डिविएशन हायर होती है जब ज़्यादा नंबर्स मीन से दूर होते हैं, ठीक है, यानी मीन से ज़्यादा स्प्रेड आउट होते हैं। मीन आपका अगर दिया हुआ है तो उससे ज़्यादा दूर हो गए नंबर्स, तो इसका मतलब आपका स्टैंडर्ड डिविएशन हाई है, ठीक है। और यहाँ पे उसने लिस्ट दे दिया 2 2 2 5 6 7 और मीन उसका 4 है। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ पे जो नंबर्स है वो अपने मीन के ज़्यादा क्लोज है। मीन 5.5 है और यहाँ पे नंबर्स जो है वो ज़्यादा क्लोज है। देखो 5 5.5 के क्लोज है, 4 दफ़ा 5 आ रहा है और 5.5 के क्लोज है, और 6 7 ये भी ऑलमोस्ट क्लोज ही है, ठीक है। यानी डिफरेंस जो है 5.5 का जो है 0.5 बन रहा है, 6 से 1 6 का भी 5.5 से 0.5 बन रहा है, और 7 का डिफरेंस 1.5 बन रहा है।
इसका मतलब इसकी स्टैंडर्ड डिविएशन लोअर है एज कंपेयर टू दिस लिस्ट से कंपेयर करेंगे तो इसका मतलब इसकी स्टैंडर्ड डिविएशन लोअर है, और अगर इसको इस लिस्ट से कंपेयर करेंगे तो इसकी स्टैंडर्ड डिविएशन हायर है, क्योंकि इसके नंबर ज्यादा स्प्रेड आउट है अपने मीन से। 4 इसका अगर मीन है तो देखिए 2 का जो 3 दफा 2 नंबर्स आ रहे हैं, 3 दफा 2 आ रहा है, और 2 का और 4 का जो डिफरेंस होता है वो 2 का होता है, और यहाँ पे कभी कहीं भी 2 का डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस आ गया। 5 में 1 का डिफरेंस होता है, 6 में भी 2 का डिफरेंस, 7 में तो 3 का डिफरेंस होता है। इसका मतलब इसके नंबर्स जो है, इसके लिस्ट के अंदर नंबर्स वो अपने मीन से ज्यादा स्प्रेड आउट हो गए। इसका मतलब इसकी स्टैंडर्ड डिविएशन हायर है एज कंपेयर टू दिस लिस्ट, इस लिस्ट में लोअर है, ठीक है, क्योंकि उनका मीन से नंबर्स का डिफरेंस अपने मीन से कम है। तो ये होती है स्टैंडर्ड डिविएशन। अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। अब इसने हमें क्वेश्चन दे दिया और वो ग्राफ में क्वेश्चन है, तो अब हम ये ग्राफ में क्वेश्चन करेंगे, जिसकी मदद से हम इसका जो है सब मोड निकालेंगे, ठीक है। फिर हम मीडियन जो है इसका मीडियन निकालेंगे, और इसकी हम वो निकालेंगे जो है होता है मीन, ठीक है। और फिर इसके बाद मतलब ये हमारा ऑलमोस्ट लास्ट कॉन्सेप्ट है, तो अब हम ये कर लेते हैं। सबसे पहले तो उसने हमें कह दिया क्वेश्चन में प्लेइंग टाइम ऑफ 80 चिल्ड्रन, ठीक है। 80 चिल्ड्रन है, उसका उसने हमें प्लेइंग टाइम दे दिया, यानी ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, और ये उसने हमें नंबर ऑफ आवर्स दिए हुए हैं जो 80 चिल्ड्रन करते हैं। 5 चिल्ड्रन जो है वो 0 आवर्स प्ले करते हैं, फिर 35 चिल्ड्रन जो है वो 1 आवर्स प्ले करते हैं। 35 और 5 कितने होते हैं, 40 चिल्ड्रन हो गए यानी। फिर 15 चिल्ड्रन जो है वो 2 आवर्स प्ले करते हैं, देखिए 15 तक जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब 15 चिल्ड्रन 2 आवर्स प्ले करते हैं, तो ये 40 प्लस 15 जो है 55, यानी 55 चिल्ड्रन अभी हो गए हैं पूरे। और 25 देखिए ये 25 तक जा रहा है, तो ये 25 चिल्ड्रन जो है वो 3 आवर्स प्ले करते हैं, तो इसका मतलब 55 प्लस 25 80 चिल्ड्रन पूरे हो गए। तो ये अब कितने डिवाइडेड हो गए, कितने नंबर ऑफ आवर्स प्ले करते हैं। तो सबसे पहले उसने हमें क्वेश्चन में कह दिया कि आप मीन नंबर ऑफ आवर्स निकाले, मीन नंबर ऑफ आवर्स निकाले जो चिल्ड्रन प्ले करते हैं, चिल्ड्रन जो टाइम प्ले करते हैं उसका मीन नंबर ऑफ आवर्स निकाले, ठीक है। तो उसका मीन हम इस तरह निकालते हैं कि मीन के लिए हम करेंगे, मीन के लिए उसने हमें मीन नंबर ऑफ आवर्स का है, यानी नंबर ऑफ आवर्स जो है वो हमारा मीन नंबर होगा। तो उसमें हमें किस तरह निकालना होगा मीन को मैंने आपको सबसे पहले कहा था कि ऊपर जो होता है न्यूमरेटर में आपका सम ऑफ वैल्यूज आता है, और सम ऑफ वैल्यूज आपका किस तरह आएगा, आवर्स का जो सम ऑफ वैल्यूज होगा इसका मतलब वो आपका टोटल आवर्स होगा, टोटल आवर्स, ठीक है। यानी जो बच्चे 1 आवर प्ले करते हैं, या जो बच्चे 2 आवर प्ले करते हैं, बच्चे 3 आवर प्ले करते हैं, ठीक है, जितने भी आवर प्ले करते हैं, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो 80 चिल्ड्रन है, 80 चिल्ड्रन कितने आवर्स प्ले कर रहे हैं, 80 चिल्ड्रन कितने आवर्स प्ले कर रहे हैं, वो हमारा सम ऑफ आवर्स होगा, वो हमारा टोटल आवर्स होगा, ठीक है, यानी वो हमारा सम ऑफ वैल्यूज होगा। तो वो हम किस तरह निकालते हैं कि अगर हम 0 वो कहते हैं 5 चिल्ड्रन 0 टाइम्स प्ले करते हैं, तो 5 इंटू 0 कर देते हैं, प्लस 35 चिल्ड्रन 1 आवर प्ले करते हैं, यानी 35 इंटू 1, ठीक है। इस तरह हम टोटल आवर्स निकाल रहे हैं, टोटल आवर्स जो 80 चिल्ड्रन प्ले करते हैं, टोटल आवर्स, ठीक है, यानी सम ऑफ वैल्यूज। तो ये, और फिर उसके बाद 15 चिल्ड्रन जो है वो 2 आवर प्ले करते हैं, यानी 15 इंटू 2, प्लस और 25 चिल्ड्रन 3 आवर प्ले करते हैं, यानी 25 इंटू 3, ओवर टोटल चिल्ड्रन कितने हैं, 80 चिल्ड्रन, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज जो मैंने आपको कहा था ओवर करते हैं टोटल चिल्ड्रन, ठीक है। तो फिर ये हमारा आ जाएगा 140 ओवर 80, और इसको हम करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1.75 आवर्स, यानी मीन नंबर ऑफ आवर्स जो है वो हमारे 1.75 आवर्स है। अब उसने हमें कह दिया मोड नंबर निकाले, मोड, ठीक है। तो मोड हम किस तरह निकालेंगे, मोड भी नंबर ऑफ आवर्स होगा, तो मोड हम किस तरह निकालेंगे, मोड हम उस तरह निकालेंगे जिस आवर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी ना, जिस आवर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, यानी जिस घंटे की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, जिस घंटे में सबसे ज्यादा चिल्ड्रन प्ले कर रहे हैं, जिस घंटे में जिस टाइम में सबसे ज्यादा चिल्ड्रन प्ले कर रहे हैं, जिस टाइम में सबसे ज्यादा चिल्ड्रन प्ले कर रहे हैं, इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि जो है मोड, मैंने मोड का क्या बताया था कि मोड इज द नंबर विच इज फ्रीक्वेंटली रिपीटेड, यानी मोस्ट ऑफ्टन आता है वो नंबर लिस्ट के अंदर, यानी सबसे ज्यादा दफा वो नंबर आता है, इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है लिस्ट के अंदर। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी आ रही है नंबर ऑफ आवर्स में, 0 का छोटा है, 1 का 2 3,
वन का सबसे बड़ा बार ग्राफ है इसकी, और इसकी फ्रीक्वेंसी भी सबसे ज़्यादा है। 35 चिल्ड्रन जो है वो वन नंबर ऑफ आवर्स प्ले करते हैं। 35 चिल्ड्रन, इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब हमारा मोड जो है वो 35 होगा, ठीक है। सॉरी, मोड हमारा 35 नहीं होगा, हमें नंबर ऑफ आवर्स में आंसर देना है। तो फ्रीक्वेंसी हमारी 35 है, लेकिन मोड हमारा जो है वो हमारा 1 होगा, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। अब अगर हम मीडियन की बात कर ले, लास्ट नंबर मीडियन है, ठीक है। अब मीडियन में मैंने आपको क्या बताया था, स्ट्रेटेजी मैंने आपको मीडियन की क्या बताई थी। ये मीडियन में आपको टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज देखनी होती है कितनी है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, 80, ठीक है। अब 80 का हाफ, 80 जो है, सबसे पहले तो हम देखेंगे 80 जो है वो इवन नंबर है। 80 जो है इवन नंबर है, और इवन नंबर से हमें ये पता चल रहा है कि इसके मतलब इसके मिडल में 2 वैल्यूज आएगी। इवन नंबर है, इसका मतलब इसकी मिडल में 2 वैल्यूज आएगी, ठीक है। तो 2 वैल्यूज कौन सी होगी, सबसे पहले तो 40th वैल्यू आएगी 80 का हाफ, और इससे एक ज्यादा वैल्यू ज्यादा क्या होगी, 41st, यानी 40th वैल्यू और 41st वैल्यू का एवरेज होगा वो हमारा मीडियन होगा। तो 40th और 41st वैल्यू हम सबसे पहले देखते हैं। तो मीडियन भी हम नंबर ऑफ आवर्स के लिए लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम कर ले 5 इधर तक आ गए चिल्ड्रन, उसके बाद 35, यानी 40 चिल्ड्रन इधर तक पूरे हो गए हैं, ठीक है। यानी 40 चिल्ड्रन इधर तक पूरे हो गए हैं, यानी 40th की वैल्यू 1 आ रही है। 40th नंबर की वैल्यू जो है वो हमारी 1 है, ठीक है। और 40th के बाद जो है 55 यहाँ पे है, यानी ये 40 to 55 यहाँ, सॉरी 40 यहाँ तक आ जाता है। 41 to 55 यहाँ तक पे है, यानी इसका मतलब 41st की वैल्यू जो है वो हमारी 2 है, क्योंकि 40 यहाँ तक आ रहा है, फिर 41 यहाँ से शुरू हो रहा है। इसका मतलब 41st की वैल्यू 2 नंबर ऑफ आवर्स है, तो ये 2 हो गया, ठीक है। और इसका मीडियन निकालने के लिए हम करेंगे नंबर ऑफ आवर्स के टर्म्स में हमने लेना है, इसलिए 1 + 2/2 करेंगे तो 3/2 = 1.5 आवर्स, ठीक है। 1.5 आवर्स जो है हमारा मीडियन आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा जो है ख़त्म हो गया ये क्वेश्चन। अब ये इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है, इसमें मैंने आपको लिस्ट दे दी और मैं आपको आउटलायर पॉइंट का समझाऊंगा, ठीक है। तो आउटलायर पॉइंट का वो असल में सैट में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है कि वो आपको लिस्ट नहीं देता, वो बस आपको कहता है कि क्वेश्चन में कि एक आउटलायर पॉइंट है और अगर आउटलायर पॉइंट को रिमूव कर दे तो क्या चीज़ इंक्रीज़ होगी, क्या डिक्रीज़ होगी, इस तरह करके क्वेश्चन पूछ लेता है। टाइम भी आपका सेव होता है अगर आपको ये चीज़ें आती हो, जो मैं भी आपको बताऊँगा, ठीक है। तो अगर उसने आपको एक लिस्ट दे दिया है और फिर आउटलायर पॉइंट, इसमें से आउटलायर पॉइंट में पहले बता देता हूँ 2, 3, 3, 5, 20 बाकी वैल्यू से 20 बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इसका मतलब 20 हमें पता चल रहा है हमारा आउटलायर पॉइंट है, ठीक है। अब आउटलायर पॉइंट्स के स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं। An extreme data point that is far outside where most of the data lies. Far outside where most of the data lies. यहाँ पे 20 बहुत दूर है इन सबसे, तो ये आउटलायर पॉइंट है। Because the outlier is greater than the rest of the data, it brings the mean average up. ठीक है, greater than the rest of the data, it brings the mean average up. आउटलायर जो होता है वो बाकी वैल्यू से काफ़ी बड़ा होता है, इसका मतलब इसकी वजह से हमारा जो होता है मीन जो है वो हमारा ग्रेटर हो जाता है, ठीक है। It also increases the range because now there is a larger gap between the minimum and maximum values. मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज में ज़्यादा गैप होने की वजह से इसकी वजह से रेंज भी हमारी इंक्रीज होती है। When this outlier is removed, the mean and range decrease. आउटलायर रिमूव होगा तो हमारी मीन और जो है रेंज डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन मीडियन हमारा अनअफेक्टेड रहेगा, ठीक है। तो इस तरह के साइड में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अगर आउटलायर पॉइंट को हम रिमूव कर दे तो हमारा मीन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, या रेंज इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, या मीडियन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, इस तरह के। तो अगर आपको ये चीज़ें याद हो तो आप जल्दी से कर सकते हो कि हाँ हमारा मीन जो है वो डिक्रीज हो सकता है वो, या और रेंज डिक्रीज हो सकती है, लेकिन मीडियन जो है हमारा वो अनअफेक्टेड रहेगा, इस तरह करके। तो मैं इस बात को प्रूव भी कर देता हूँ कि अभी हमारे पास आउटलायर पॉइंट है, तो इसका मीन अगर हम अभी निकालें तो वो हमारा होगा 2 + 3 + 3 + 5 + 20 ओवर टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने हैं, 5। तो ये होता है हमारा 2 + 3 = 5, 8, 13, 33/5, और ये हमारा आएगा 6.6। अभी हमारा मीन 6.6 है, ठीक है। लेकिन अगर हम आउटलायर पॉइंट को रिमूव कर दें, तो हमारा मीन क्या बनेगा, 2 + 3 + 3 + 5 ओवर टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज 4 हो गई है, क्योंकि आउटलायर को हमने रिमूव कर दिया। तो ये हमारा आ जाएगा 2 + 3 5 होता है 8, 13/4, ठीक है। और ये हमारा आ जाएगा 3.25। अब आप देख सकते हैं
कि आउटलायर पॉइंट को रिमूव करने से हमारा जो है मीन, मैंने क्या बात की थी, डिक्रीज कर जाता है, और मीन हमारा 6.6 से 3.25 आ गया, ऑलमोस्ट हाफ से भी ज़्यादा रिडक्शन हुई है। तो ये देखिए हमारा मीन डिक्रीज करता है। और अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज अभी हमारा जो है आउटलायर पॉइंट के साथ क्या है, आउटलायर पॉइंट के साथ अभी हम बात करें, आउटलायर पॉइंट के साथ हमारी रेंज है 20 सबसे ज़्यादा बिगर नंबर है, जो मैंने फॉर्मूला बताया था, लार्जर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, 20 - 2 18। लेकिन आउटलायर पॉइंट को अगर हम रिमूव कर दें तो हमारी रेंज आएगी, आउटलायर पॉइंट को रिमूव कर देंगे तो हमारी रेंज आएगी 5 सबसे बड़ा नंबर है और सबसे छोटा नंबर 2 ही है, 3। तो देख सकते हैं कि रेंज भी हमारी कितनी ज़्यादा डिक्रीज हो गई है, जो मैंने यहाँ पे बात की है। लेकिन अगर हम मीडियन की बात करें तो मीडियन हमारा, ठीक है, मीडियन की बात करें तो मीडियन अभी हमारा क्या है, मीडियन हमारा है 25 और 3 हमारा मिडिल नंबर बन रहा है। आउटलायर पॉइंट के साथ मैं बात कर रहा हूँ, आउटलायर पॉइंट के साथ हमारा मीडियन 3 आ रहा है। लेकिन अगर हम आउटलायर पॉइंट को रिमूव कर दें तब हमारा मीडियन क्या होगा, आउटलायर पॉइंट को रिमूव कर दें, इसको रिमूव कर दें हम, तो हमारा आएगा ये, और हमारी मिडिल वाली वैल्यूज क्या है 3 और 3 हमारी। अब हमारा जो नंबर है वो इवन हो गया ना 4, तो 4 इवन नंबर है, इसका मतलब इसकी 2 मिडिल वैल्यूज होगी, और 2 मिडिल वैल्यूज बन गई ये से, तो 3 और 3 हमारी मिडिल वैल्यू है। 3 + 3/2 करेंगे 6/2 और 3, और देख सकते हैं हमारा मीडियन भी वही है, इसका मतलब मीडियन हमारा अनअफेक्टेड है, हमारा मीडियन भी वही है, हमारा मीडियन अनअफेक्टेड है। तो ये सारी बातें भी मैंने प्रूव कर दी, तो ये आउटलायर पॉइंट होता है। अभी हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब इसके एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप उसके एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस देखें, उसके साथ आंसर्स भी है। वैसे अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं थ्रू माय ईमेल विच इज़ गिवन ऑन दी वेबसाइट, और मैं आप लोग को ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगा आपकी प्रॉब्लम्स के साथ एज क्विक एज़ पॉसिबल।